भी हो। एक पीडीएफ फाइल मैंने भेजी थी आज, सबको मिल गई हुई ग्रुप में। तो बहुत पुरानी 2010 की बनी हुई पीडीएफ फाइल है, उसको थोड़ा सा जब अपने नोट्स बनाओ तो अपडेट कर लेना 2013 के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। आवाज आ रही है मेरी? अब अभी भी स्लो आ रही है? क्लियर है? ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो उनमें से कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे आप लोग खुद लगा के देखिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन जो थ्योरी नोट्स उसके अंदर दिए हैं उनको ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हों कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 2010 दिसंबर की बनी हुई फाइल है। आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, जिसमें इशू, फोर फीचर एंड री इशू की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, दिख रही है आप लोगों को? ये उसी पीडीएफ फाइल का क्वेश्चन नंबर 13 है, उसी पीडीएफ फाइल का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। ये उस पीडीएफ फाइल में आपको मिलेगा पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 पर है ये क्वेश्चन। अगर आपके पास वो पीडीएफ फाइल हो तो पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 13 है। मिला? इन्होंने कहा एक कंपनी है समीक्षा लिमिटेड जो 2000 शेयर इशू करना चाहती है। इनके एक शेयर की फेस वैल्यू या प्रिंट वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन इशूड वैल्यू 12 रुपीज होगी, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम के ले रही है। यानी इनका एक शेयर जिसकी प्रिंट वैल्यू या फेस वैल्यू 10 रुपीज होगी, जिसकी इशूड वैल्यू होगी 2 रुपीज प्रीमियम जोड़ के 12 रुपीज। ये अमाउंट कैसे ले रहे हैं? ऑन एप्लीकेशन ये ले रहे हैं 3 रुपीज, जिसमें 1 रुपीज प्रीमियम का है। यानी अमाउंट फॉर कैपिटल जो लिया जा रहा है वो सिर्फ 2 रुपीज लिया जा रहा है। ऑन अलॉटमेंट ये 4 रुपीज ले रहे हैं, उसमें भी 1 रुपीज प्रीमियम का है। यानी कैपिटल के लिए अलॉटमेंट पर जो अमाउंट लिया जा रहा है वो 3 रुपीज लिया जा रहा है। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। आगे लिखा है कि जो इनके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई वो 3000 शेयर्स की हुई, जबकि ये इशू करना चाहते थे ओनली 2000 शेयर्स, यानी 1000 शेयर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन मिली। इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेंगे 2400 शेयर की एप्लीकेशन पर। यानी कि जो एप्लीकेशन 2400 शेयर्स की थी उनको प्रोराटा बेसिस पर 2000 शेयर दे दिए जाएंगे। इन शॉर्ट कहा गया तो 24 शेयर्स के बदले में 20 शेयर दिए जाएंगे। जिसने 24 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी होंगी उसको 20 शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। जिसने 48 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी होंगी उसको 40 शेयर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जिसने 72 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी होंगी उसको 60 शेयर्स दे दिए जाएंगे। और रिमेनिंग जो 600 शेयर्स बचे इसका पैसा ये वापस कर देंगे, उनको रिफंड कर देंगे कैंसिल करके।
और जो 400 शेयर्स के एक्सेस अलॉटमेंट मनी है उसको वो यूटिलाइज कर लेंगे एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पर। आगे नेक्स्ट पहले में क्या है कि विकास जिसके पास 40 शेयर्स थे, जिसको हमने अलाउट किए थे 40 शेयर्स, इसने अप्लाई कुछ ज़्यादा किए होंगे, ये फेल हो गया अलॉटमेंट मनी में देने में। इससे फर्स्ट कॉल भी मांगी गई, वो भी फेल हो गया। आफ्टर फर्स्ट कॉल ही हमने इसके शेयर फोरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। इसके अलावा हमारा एक शेयर होल्डर और था मोहन, जिसने अप्लाइड किए थे 72 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन भेजी थी 72 शेयर्स के लिए। हमने इसको शेयर अलाउट कुछ कम किए होंगे। इसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है, यानी फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। और आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल इसके शेयर भी हमने फोरफिट कर लिए। तो टोटल मिला के 40 शेयर्स विकास से फोरफिट किया, और मोहन से कितने फोरफिट किया अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि 72 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन भेजी थी। उसको अलाउट कितना किया गया था वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी उसको अलाउट किए होंगे 72 के अगेंस्ट, तो वो दोनों शेयर्स हमने फोरफिट किए। और फिर इन फोरफिटेड शेयर्स में से 80 शेयर्स हमने इसको री इशू कर दिया मिस्टर दीपक को 9 रुपीज़ पर शेयर से। और ये जो 80 शेयर री इशू किए गए इसमें 40 शेयर विकास वाले पूरे शामिल है। हमें इस केस में जनरल एंट्रीज करनी है इन ट्रांजेक्शन्स को, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो या नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो, सब मिला करके। क्वेश्चन में कोई लाइन नहीं समझ में आ रही हो, पूछना चाहो पूछ सकते हो। नहीं, सब क्लियर है, ठीक। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समीक्षा लिमिटेड, और फॉर्मेट बना लेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब चूंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दी है तो हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 करके। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल हमें 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 3000 शेयर्स, और एक शेयर्स पर इंक्लूडिंग प्रीमियम हम 3 रुपीज़ कॉल कर रहे थे। एक शेयर पर हम इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3 कॉल कर रहे थे। तो टोटल मिलाकर के 9000 रुपीज़ रिसीव हुए होंगे। ये एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई उसकी एंट्री करी। सेकंड, जब हम शेयर अलाउट करेंगे तब ये एप्लीकेशन का जो मनी है उसे हम कैपिटल या सिक्योरिटी प्रीमियम जहाँ भी ट्रांसफर करना है वहाँ ट्रांसफर करेंगे, और जो पैसा रिफंड करना है तो रिफंड कर देंगे। यानी नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, या डेबिट पूरे 9000 आएंगे जो 9000 मिले थे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2000 शेयर्स के लिए ₹2 से, वेरी गुड, 2000 शेयर्स के लिए ₹2 से। यानी कि 4000 रुपीज़। उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट
वही 2000 शेयर्स पर 1 रुपीज से, तो 2000 शेयर्स पर 1 रुपीज, ये आ जाएगा 2000 रुपीज। फिर इसके बाद 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ आएगा 400 शेयर्स का 3 रुपये से, यानी कि 1200 रुपये। और 2 बैंक अकाउंट, या जो शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए, जिन शेयर की एप्लीकेशन 600 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और इन पर हमें जो मिले थे 3 रुपीज़ पर शेयर, वो हम वापस कर देंगे, यानी 1800 रुपीज़ वापस कर देंगे। तो ये सेकेंड एंट्री में सब चीज़ें क्लियर हो गई कि एप्लीकेशन पे जो 9000 मिले थे, इनमें से हमने एप्लीकेशन का 2 रुपये कैपिटल में ले गए, एप्लीकेशन का 1 रुपीज़ 2000 शेयर्स पर 2000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ले गए, 400 शेयर्स की जो एक्सेस एप्लीकेशंस थी उन पे मिले हुए 3 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने हैं, तो वो यहीं कर दिए। कई ऑथर यहाँ नहीं करते हैं, वो अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री पे करते हैं, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्रेडिट नहीं होते 1200 रुपीज़, और जो 600 शेयर्स जो जिनका एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर दिया गया, वापस कर दिया गया 3 रुपये पर शेयर से, उनको रिफंड कर दिया गया 1800 रुपीज़। कोई डाउट किसी को थर्ड एंट्री और सेकेंड एंट्री में? कुछ पूछना चाहो कोई? इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल में आएगा 2000 शेयर्स इंटू रुपीज 3, तो ये आएगा 6000 रुपीज़। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा 2000 शेयर्स इंटू 1 रुपीज़, 2000 रुपीज़, तो यह टोटल हो जाएगा 8000 रुपीज़ अलॉटमेंट। फोर्थ नंबर, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट मैं कॉल सीनियर अकाउंट नहीं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको ओपन करके भी कर सकते हो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब पैसा मिलेगा कितना देखें जरा। हमें अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू किया था 8000, जिसमें से 1200 तो हमें पहले मिल चुके थे, वो तो हम लेस कर देंगे। और इसके अलावा एक होल्डर है विकास, जिसके पास 40 शेयर्स थे, ये भी अलॉटमेंट मनी पैसा नहीं पेमेंट कर रहा है 4 रुपीज़ से। तो इसका मतलब हमें 8000 में से 1200 नहीं मिलेंगे, और विकास वाले 40 शेयर्स पर 4 रुपये 160 रुपये वो नहीं मिलेंगे। तो टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा? 8000 माइनस 1200 माइनस 160, 6640।
तो 6,640 यही अमाउंट हमें रिसीव होगा, 6,640। 6,640। कोई किसी को कैलकुलेशन नहीं समझ में आया हो दोबारा बता देता हूँ। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था इंक्लूडिंग प्रीमियम 8,000 रुपीज़। हमें 400 शेयर्स पर 3 रुपये पर शेयर से पहले से कुछ एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ था एप्लीकेशन का, वो 1200 रुपीज़ हमने एडजस्ट कर दिए। ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला अमाउंट, ठीक है, तो वो हमें नहीं मिलेगा। और एक होल्डर था हमारा विकास नाम का, जिसके पास 40 शेयर्स थे, जिसको हमने 40 शेयर अलॉट किए थे, इसका भी 4 रुपये पर शेयर से इसने पेमेंट नहीं किया है। तो इसका मतलब 160 रुपये इसने पेमेंट नहीं किए। तो 8,000 माइनस 1200 माइनस 160, 6,640 रुपीज़ ही हमें अलॉटमेंट पर रिसीव होंगे। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का हमारा पैसा था 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ से 2,000 शेयर्स पर 6,000 रुपीज़। 2,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़, 2,000 शेयर्स 3 रुपीज़। ये हमने अलॉट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया है। 690 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब रिसीव कितना होगा? टोटल 6,000 कॉल अप किया था, इसमें से एक शेयर होल्डर विकास, जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 40 शेयर्स। इसने 3 रुपीज़ से पेमेंट नहीं किया होगा। और एक और शेयर होल्डर है मोहन, जिसने अप्लाई किया था 70 शेयर्स के लिए। देखिए उसने लिखा है कि मोहन हु अप्लाइड 72 शेयर्स, 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। हमने उसको अलाउट तो कम किए होंगे, क्योंकि हमने 2400 पर 2,000 शेयर अलाउट किए हैं। तो 72 पे कितने अलाउट किए होंगे? 60 शेयर्स, राइट। कैसे कैलकुलेट किया देखें। हमने 2400 के लिए अलाउट किए हैं 2,000 शेयर्स। तो तो 72 शेयर्स के लिए अलाउड होंगे 72 इंटू 2,000 डिवाइड बाय 2400, यानी कि 60 शेयर्स। तो एक और शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर्स थे, उसने भी हमें 3 रुपये से पेमेंट नहीं किया, यानी टोटल हमें पेमेंट कितना मिला होगा? 40 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिले, 60 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिले,
यानी कुल मिला के 100 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर नहीं मिला है, तो 300 रुपये नहीं मिले, तो 5700 रुपीज़ रिसीव किए होंगे हमने। तो जो रिसीव हुआ होगा 5700 7। कोई डाउट? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ वो भी निकाल सकते हैं, उसमें अमाउंट चेंज हो जाएंगे। देखिए उसको करेंगे तो कैसे होगा। और वैसे वो ज़्यादा ठीक है जो तुम बोल रहे हो। अगर हम यहाँ देखें कि जो विकास है इसको हमने 40 शेयर अलॉट किए थे, तो इसने अप्लाई ज़्यादा किए होंगे। कितने अप्लाई किए होंगे पहले वो निकालें। हमने 2000 शेयर्स, बिल्कुल ठीक है, 2000 शेयर्स अलॉट किए थे, allotted for 2400 शेयर्स। इसका मतलब 40 शेयर्स allotted किए होंगे और 40 इंटू 2400 डिवाइड बाय 2000 यानी 48 शेयर्स। ठीक, तो हमारे पास 48 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आई थी इसकी 3 रुपये पर शेयर से। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो ये रिसीव हुई थी हमको 48 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 134। चेक करना, 134 ही होगा, 144 होगा, 144। और हमने यूज किए 40 शेयर्स पर 3 रुपये पर शेयर से। एप्लीकेशन मनी यूज्ड, ये हमने यूज्ड किए हैं टोटल 120। तो हमारे पास इसका एक्सेस बचा हुआ है 144 माइनस 120 यानी कि 24 रुपीज़ हमारे पास इसका एक्सेस बचा हुआ है। ठीक, तो अब हम अभी जो कह रहे थे कि 40 शेयर्स पे से 4 रुपये से पेमेंट नहीं किया है, तो उसमें से 24 रुपये तो ऑलरेडी वो पे कर चुका है। यानी कि हमें अलॉटमेंट पे जो पैसा वास्तव में मिला 8000 शेयर्स, 8000 रुपीज़ माइनस 1200 एक्सेस वाला माइनस 40 शेयर्स पर 4 रुपीज़ से, जिसमें से 24 रुपये हमें मिल चुके थे, इससे पुराना एक्सेस पड़ा हुआ था। यानी अलॉटमेंट में विकास से जो हमें पैसा नहीं मिला है वो 160 माइनस 24 यानी कि 136, 160 माइनस 24 136 रुपीज़ नहीं मिली है। यानी हमें 8000 रुपये में से 1200 रुपये तो पहले ही मिल चुके थे और माइनस 136 हमको विकास वाले नहीं मिले हैं।
इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है 8000 माइनस 1200 माइनस 136, 6664, 6664, यही अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 6664। आप कोई डाउट? आगे फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गया। अब आफ्टर फर्स्ट कॉल ही हम इसके जो शेयर्स हैं विकास वाले वो फोरफिट कर लेंगे। विकास के शेयर फोरफिट करने से पहले हमें डिसाइड करना होगा कि जो 24 रुपये एप्लीकेशन पर हमें ज़्यादा मिल गए थे, जिसको हम अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये कैपिटल के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं या प्रीमियम के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई एक एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी, दोनों से हमारे सॉल्यूशन अलग अलग हो जाएंगे। अगर ये हम मानेंगे कि 24 रुपये एक्सेस मिले हैं हमें विकास से, उसका यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पर कैपिटल का अमाउंट एडजस्ट करने के लिए किया गया है, इसका मतलब विकास से सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई पैसा हमें नहीं मिला। या फिर हम ये मान सकते हैं कि जो 24 रुपये एक्सेस थे उसको हम यूज़ कर लें विकास से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट एडजस्ट करने में, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपीज़ पर शेयर से 40 शेयर पर 40 रुपये में से 24 रुपये मिल गए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की सिर्फ 16 रुपये नहीं मिले हैं और कैपिटल का पूरा पैसा नहीं मिला है। तो दोनों में से कोई एक एजम्पशन लेकर हम सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं ये मानते हुए कि 24 रुपये एक्सेस आए वो कैपिटल में एडजस्ट किए गए, प्रीमियम में नहीं किए गए। तो देखें फोरफीचर की एंट्री क्या होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे वो अमाउंट आएगा जो उसका टोटल अभी तक का कॉल्ड अप अमाउंट था, यानी हमने कैपिटल पर उसके 40 शेयर्स पर कितना कितना कॉल किया है। हमने 40 शेयर्स पर कॉल किया एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, यानी कि एप्लीकेशन के 2 रुपये प्लस अलॉटमेंट के 3 रुपये, तो टोटल 5 रुपये, तो 200 रुपये यहाँ आएंगे जो अभी तक कॉल किया गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम तभी डेबिट करेंगे जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला होता है। अगर मिल गया होता है तो डेबिट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अगर शेयर्स पहले हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं और प्रीमियम का अमाउंट मिल गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। वो डेबिट तभी होगा जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो विकास के पास 40 शेयर्स थे उस पर उसने अलॉटमेंट वाला प्रीमियम 1 रुपीज़ वाला नहीं पे किया है, यानी 40 रुपीज़ जिसने ये पे नहीं किया है। एप्लीकेशन वाला प्रीमियम तो दे दिया था उसने। उसके बाद टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यह हम दिखाएंगे कि हमें कितना पैसा अलॉटमेंट पे उससे नहीं मिला। तो हमें अलॉटमेंट पे उससे लेने थे 160 रुपीज़, 24 रुपये पहले के एडजस्ट हो गए, तो हमें उससे 160 माइनस 24 टोटल 136 रुपीज़ नहीं मिला। तो टोटल हमें जो रिसीव नहीं हुआ 136। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला, 40 शेयर्स पर 3 रुपये से 120 रुपीज़। टू इक्विटी शेयर
फोर फीचर अकाउंट यहाँ वो पैसा आता है जो कैपिटल के लिए हमें मिला है, प्रीमियम के लिए नहीं। तो हमें कैपिटल के लिए कितना पैसा मिला यहाँ पर देखें जरा। यस, हाँ उसको भी ऐड करेंगे, भूल गए थे। फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपये का। तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 and 2 8, 8 × 40, 8 × 40 आपका ये हो जाएगा 320। ठीक, थैंक यू बेटा। तो 320 रुपये इक्विटी से कैपिटल में आएंगे। 3 रुपये फर्स्ट कॉल का भी ड्यू किया गया था। अब शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो हमें मिल गया था कैपिटल के लिए, प्रीमियम के लिए नहीं। तो कैपिटल के लिए हमें क्या क्या मिला देखें। 40 शेयर्स पर हमें 2 रुपये से एप्लीकेशन पैसा मिला, प्लस एप्लीकेशन पे ही जो 24 रुपये ज़्यादा मिल गए थे जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए हैं, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। यानी कुल मिलाकर के हमको जो पैसा मिला है फोर कैपिटल के लिए 40 × 2 80, 80 और 24 104 रुपये। तो 104 जो मिले हैं वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएंगे। 104। देखो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड टोटल इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। 136 + 120 + 104 360, और डेबिट में भी 320 + 40 360 इक्वल हो गया। एक बार इस एंट्री में दोनों साइड डेबिट क्रेडिट टोटल करके देख लिया करो, अगर कहीं मिस्टेक है तो दोनों साइड टोटल इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि शेयर फॉरफीचर के टाइम पर हमें कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना अभी तक कॉल किया गया है उस शेयर्स पर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है। तो मिल चुका है तो डेबिट नहीं होगा, या जितना मिल चुका है उतना डेबिट नहीं होगा, बाकी बचा हुआ ही डेबिट होगा। अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है जो अमाउंट हमें नहीं मिला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, जितना भी अमाउंट नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल पे हमें क्रेडिट करना है जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करना है सिर्फ वो अमाउंट जो कैपिटल के लिए रिसीव हुआ हो। प्रीमियम के लिए जो पैसा रिसीव हुआ है वो यहाँ नहीं दिखाना। यहाँ पे आपने देखो शुरू में एप्लीकेशन का मनी, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे थे, लेकिन यहाँ डेबिट किया, क्रेडिट किया हमने 2 रुपये से ही, 40 शेयर पे 2 रुपये से, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 रुपये कैपिटल वाले ही थे, 1 रुपये प्रीमियम वाला यहाँ क्रेडिट नहीं करना है। ऐसे 24 रुपये जो अलॉटमेंट वाले वो हमने माने कैपिटल पे एडजस्ट किए गए हैं, इसलिए हमने यहाँ जोड़े हैं। अगर हम ये मानते हैं कि ये 24 रुपये प्रीमियम पे एडजस्ट किए गए हैं तो इस एंट्री में क्या चेंज आता देखें। अगर हम ये मानते 24 रुपये जो एप्लीकेशन के एक्सेस मिले थे जो अलॉटमेंट पे यूज हुए हैं वो हमने उसके प्रीमियम के लिए यूज किए हैं, तो हम इसी एंट्री में क्या चेंज करते हैं। फिर हमारा इक्विटी से कैपिटल अकाउंट तो 320 से ही होता। सिक्योरिटी प्रीमियम में ही हम ये मानते कि 24 रुपये तो मिल चुके हैं, तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो है 16 रुपीज़, यहाँ 16 हो जाता। अलॉटमेंट अकाउंट में 136 क्रेडिट होते, फर्स्ट कॉल पे 120 ही होते, और लास्ट में जो शेयर फॉरफीचर पे रिसीव अमाउंट दिखाते वो हम सिर्फ एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो दिखाते, क्योंकि बाकी जो 24 रुपये एक्सेस थे वो हम तो मान लें प्रीमियम का मिला, कैपिटल का नहीं मिला है। तो कैपिटल का पैसा नहीं मिला है इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 80 रुपीज़ ही दिखाते हैं। तो हमारा जो डिफरेंस होता है वो यही होता। अगर हम ये मान लें जो एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे कैपिटल के अमाउंट से एडजस्ट हो रहा है, तो शेयर फॉरफीचर का जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा 104 रुपये आएगा। शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट 104 रुपये आएगा। लेकिन हम ये मानते हैं जो 24 रुपये एप्लीकेशन पे हमें अलॉटमेंट वाले एक्सेस मिल गए थे वो हमने अलॉटमेंट पे प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए यूज किए हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा नहीं मिला 40 में से 24 रुपये एडजस्ट हो गए, 16 रुपये नहीं मिला है, उस केस में फॉरफीचर में जो प्रॉफिट आएगा वो 80 रुपये आएगा। दोनों केस में आपका कैपिटल रिजर्व अलग अलग निकलेगा। मैं अभी आगे जो सॉल्यूशन है वो इस वाली एंट्री के थ्रू कराऊंगा, ठीक है।
जिसमें 104 रुपये हमारा फोर फीचर पे प्रॉफिट आ रहा है, उस एंट्री को लेके हम चलेंगे। लेकिन आप चाहें तो अल्टरनेटिवली दूसरी एंट्री भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड कॉल ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कितना कॉल ड्यू करेंगे हम? टोटल 2000 शेयर्स थे, जिसमें से 40 शेयर्स तो हमने फोरफिट कर लिए, तो रिमेनिंग बचे 1960 शेयर्स। तो 1960 शेयर्स पर सेकेंड कॉल 2 रुपये का है, तो 1960 शेयर्स पर 2 रुपये से 3920 कॉल्ड अप किया जाएगा। 3920 अमाउंट ही कॉल्ड अप किया जाएगा। 3920 ये कॉल्ड अप अमाउंट हो गया। नाइन्थ रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब रिसीव कितना करेंगे? टोटल हमने ड्यू किया था 3920, जिसमें से एक शेयर होल्डर मोहन है, जिसको हमने अलाउड किए थे 60 शेयर्स। तो 60 शेयर्स पर 2 रुपये से वो पेमेंट नहीं करेगा, यानी 120 रुपये नहीं मिलेंगे। तो रिसीव होंगे 3800 रुपीज़, रिसीव होंगे 3800 रुपीज़। 10th अब मोहन के शेयर भी फोरफिट कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ सिक्योरिटी भी हमको डेबिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोहन ने तो हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पैसे दे दिए थे, और प्रीमियम का अमाउंट हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो ही जगह ले रहे थे, यानी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। टू क्या नहीं मिला था हमको? फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट। तो कैपिटल में कितना आएगा? 60 शेयर्स पे पूरा 10 रुपये से, क्योंकि यहाँ तो 10 रुपये पूरे कॉल अप हो चुके हैं, तो 600 रुपये। फर्स्ट कॉल पे क्या आएगा? 60 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा था 3 रुपये, यानी 180 रुपये, 180। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे क्या आएगा? 60 शेयर्स पे 2 रुपये से, यानी 120 रुपीज़। और शेयर फोरफिचर में आएगा जो पैसा हमें मिल चुका है कैपिटल के लिए। तो 60 शेयर्स पर हमें जो पैसा मिला है वो है 2 रुपये एप्लीकेशन के और 3 रुपये अलॉटमेंट के, प्रीमियम को छोड़ करके, यानी 5 रुपये। तो टोटल 300 रुपये मिल चुके हैं। तो ये फोरफिचर की एंट्री हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल 600 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में 180, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 120 एंड फोरफिचर में 300। कोई डाउट कहीं पर, कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे चले। 11th एंट्री। अब हमें क्या करना है? अब हमें बोला गया है कि हमने जो फोरफिट किए थे 40 शेयर्स विकास के, 60 शेयर्स मोहन के, टोटल 100 शेयर्स,
इसमें से ओनली 80 शेयर रीइशू किए हैं, और इस 80 शेयर्स के जो रीइशू किए गए हैं इसके अंदर विकास वाले 40 शेयर्स पूरे शामिल हैं। और 80 शेयर रीइशू किए हमने कितने रुपए पर? 80 शेयर्स रीइशू किए फुली पेड मानते हुए 9 रुपए पर, यानी 1 रुपया डिस्काउंट दिया गया है। तो एंट्री क्या होगी देखिए जरा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स इंटू ₹9 डेबिट, दिया जाएगा 720। फिर जो 1 रुपये पर शेयर लॉस हुआ है वो डेबिट हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये 80 शेयर्स पर 1 रुपीज से, यानी कि 80 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर टोटल जो पेड अप अमाउंट बताया गया है, फुली पेड अप बोला गया है, ये 10 रुपीज। तो 80 शेयर्स पर 10 रुपीज से, यानी 800 रुपीज। तो हमारे पास 4 फीचर का जो टोटल प्रॉफिट था वो 300 रुपीज़ का 4 फीचर का प्रॉफिट हुआ था 60 शेयर्स पर, और 104 रुपीज़ का 4 फीचर प्रॉफिट हुआ था 40 शेयर्स पर, जिसमें से 80 रुपीज़ का नुकसान हो गया है। अब इसमें से जितने शेयर रीइशू है उतने हिस्से का 4 फीचर का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। जितने शेयर रीइशू हुए, जो रीइशू होने से रह गए, उनका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ही रहेगा, जिसको बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल में जोड़ के दिखाते हैं। लेकिन जो शेयर रीइशू हो चुके हैं उनके हिस्से का शेयर फॉर फीचर का बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जिसकी एंट्री होती है हमारी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें जरा। पहले 40 शेयर्स का, तो 40 शेयर्स विकास वाले, ये विकास वाले, ये तो पूरे रीइशू हो गए, तो हम इसका तो पूरा प्रॉफिट ले लेते हैं 104 रुपीज, 104 रुपीज। और अब हमें लेने हैं 40 शेयर्स बचे हुए, किस वाले? मोहन वाले। तो मोहन के तो 60 शेयर्स थे, तो 60 शेयर्स पर हमें प्रॉफिट हुआ 300 रुपये का। 300 रुपये का प्रॉफिट है 60 शेयर्स पर, 40 शेयर्स पे कितना हो जाएगा? 300 रुपये का प्रॉफिट है 60 शेयर्स पर, तो 40 शेयर्स पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? डिवाइड बाय 60 शेयर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 रुपीज। इसका मतलब टोटल हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल हुआ 304। टोटल कैपिटल प्रॉफिट ऑन री-इशूड शेयर्स। तो रीइशू शेयर पर जो टोटल हमें प्रॉफिट हुआ वो हुआ 304 रुपये का।
जिसमें री इशू पे लॉस हुआ वो लेस कर देंगे, लेस लॉस ऑन री इशू। जो हमारा आया था 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ का लॉस लेस कर देंगे। तो नेट कैपिटल गेन आफ्टर री इशू, ये हमारे पास बचेगा 224। तो ये 224 ही हमारा यहाँ पर अमाउंट में जाएगा। कोई डाउट यहाँ था? अगर हमने वो 24 रुपये प्रीमियम से एडजस्ट किए होते। हाँ बोलो बेटा। एक मिनट देखते हैं। अगर 24 रुपये हमें रिसीव हुए हैं वो हमने प्रीमियम से एडजस्ट किए होते, यानी सेकंड वाली एंट्री की होती, तो हमारा विकास वाले शेयर का फोर फीचर अमाउंट बचता 80 रुपये। तो यहाँ पे जहाँ हमने 104 रुपये लिखे हैं वहाँ 80 रुपये लिखते बस, और कोई चेंज दिया। उस वजह से हमारा कैपिटल गेन जो है नेट कम हो जाता। हाँ, फोर्थ एंट्री ना। हाँ, क्या डाउट है बेटा भारती? अलॉटमेंट पे 160 मिलना था इंक्लूडिंग प्रीमियम। हाँ, कैपिटल 120 तो कैपिटल का था ना, प्रीमियम के भी तो 1 रुपये है, यानी अलॉटमेंट जो टोटल ड्यू हुआ था 160 का हुआ था। 160 में से 24 रुपये पहले ही मिल चुके थे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। 96 8000 में प्रीमियम शामिल है कि नहीं है? तो फिर वहां भी तो प्रीमियम शामिल करके लोगे ना। 96 प्लस प्रीमियम के 30 रुपये, तो प्रीमियम के 40 रुपये, सॉरी। भाई 8000 टोटल विथ प्रीमियम हमें मिलना चाहिए था। इसमें 1200 रुपये हमारे पास पहले से पड़े हुए थे, वो नहीं मिलेंगे। बाकी एक शेयर होल्डर था जिसके पास 40 शेयर्स थे, इसे 4 रुपये से पेमेंट नहीं किया है, लेकिन इसका एक्सेस अमाउंट 24 रुपये पड़ा था, वो हमने एडजस्ट कर दिया। तो 160 में से 24 रुपये एडजस्ट कर दिए, तो जो टोटल मिला करके कितना है 136। तो 136 हमें नहीं मिले हैं यहाँ पर। आपका कहना है यार 96 लेस होना चाहिए था। हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ भारती, आप कह रहे थे 96 लेस होना चाहिए था।
हाँ 96 कैपिटल लेस होना चाहिए था, लेकिन 40 रुपीज़ प्रीमियम की भी तो नहीं मिले है ना। तो इसलिए हमने 40 रुपीज़ प्रीमियम वाले भी लेस किए उसमें। हाँ बोलो बेटा। हम्म, कौन सा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या? हाँ प्रीवियस क्वेश्चन, लास्ट वाली क्वेश्चन बता पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बोलो बेटा उसमें। हो सकता है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ। किसकी क्लास है 10 बजे? 10 बजे किसकी क्लास है बेटा? अमित सर की है। वो क्या पढ़ा रहे हैं, अमित सर क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलो बेटा, क्या नाम है आपका? जो डाउट पूछ रहे हैं अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना एक बार व्हाट्सएप पर। मैं देख लूँगा, क्या हो सकता है कुछ अमाउंट गलत हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आज के क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना? चलो ये सॉल्यूशन मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा जो आज किया हमने। आप बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो डाउट्स हैं वो पूछते जाइए। जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक बेटा, ओके। ओके। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे बेटा। ओके। ओके। ओके बेटा, हैव अ नाइस। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।